हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है और आज का हमारा क्वेश्चन इकोलॉजी नेट से लिया गया है, जो कि सीएसआई नेट जेआरएफ 2017 में हमारा आया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। द रैंक अबंडेंस प्लॉट गिवन बिलो इलस्ट्रेट 3 वेल नोन स्पीसीज अबंडेंस कर्व ए बी एंड सी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एक रैंक अबंडेंस प्लॉट हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप के हमारे कर्व है। एक हमारा ए है, एक हमारा बी हो गया और एक हमारा यहाँ पे सी कर्व हमें यहाँ पे शो किया गया है। और उसमें से हमें क्या बताना है, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द कर्व सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारी ये ए कर्व है वो हमारी यहाँ पे किस टाइप की कर्व यहाँ पे रहेगी, जो हमारी बी टाइप की है वो हमारी कौन सी यहाँ पे कर्व रहेगी, और जो हमारी सी है वो हमारी यहाँ पे कौन सी यहाँ पे कर्व रहती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इन कर्व्स के बारे में बात करते हैं, जो हमारा रैंक अबंडेंस प्लॉट रहता है, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे मेजरली 4 टाइप की हमारी कर्व रहती है। सबसे पहली अगर हम यहाँ पे बात करें ज्योमेट्रिक, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे लाइन रहती है, ठीक है। डिक्लाइन यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हमारे यहाँ पे जो अबंडेंस है, जब हमारी हाईएस्ट थी तब हमारी जो रैंक थी वो हमारी यहाँ पे कम रहेगी, ठीक है, यानी कि हाई रहेगी। और अगर हमारे यहाँ पे अबंडेंस अगर हमारी कम होते जाएगी तो जो एकदम से हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक शार्पली यहाँ पे हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी होगी यहाँ पे, जियोमेट्रिक। और अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करके चलते हैं, तो जो हमारी यहाँ पे सी है ना, वो हमारी कौन सी होगी यहाँ पे, जियोमेट्रिक, ठीक है। तो यानी कि सी हमारी कौन सी होगी, जियोमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें लॉग के लिए, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करके चल रहे हैं ना, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा डिक्रीज हुआ, लेकिन उसके बाद ये हमारा थोड़ा स्टेबल होके फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा डिक्लाइन ज्यादा है, लास्ट में जाके हमारा थोड़ा बहुत कुछ स्टेबल होके वो फिर से हमारा डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी लॉग जो बी है ना, ये हमारा लॉग नहीं होगा, बल्कि हमारी कौन सी होगी यहाँ पे, लॉग नॉर्मल वाली होगी। अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या था, थोड़ा सा डिक्लाइन होने के बाद हमारी वो स्टेबल हो गई थी थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा वही हो रहा है, वो स्टेबल हो गई थी। देन उसके बाद हमारा फिर से हमारा लास्ट में जाके हमारा डिक्रीज यहाँ पे हो रहा है। तो ये हमारी कौन सी टाइप की होगी, बी हमारा यहाँ पे हो जाता है लॉग नॉर्मल। देन उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे आता है ब्रोकन स्टिक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो कर्व होगा ना, वो हमारा कंप्लीट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम ये क्या क्या बोल रहे हैं इसको, ब्रोकन स्टिक, यानी कि ये हमारा कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा इनिशियली स्टेबल था, देन उसके बाद थोड़ा सा हमारा डिक्रीज हुआ, उसके बाद इसकी हमारे पास कोई हिस्ट्री यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा कौन सा होता है, ब्रोकन स्टिक। तो इसीलिए ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, ब्रोकन स्टिक, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तीनों टाइप के हमारे जो कर्व है उनका हमें पता चल चुका है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं, तो फर्स्ट में यहाँ पे ऑप्शन है ए के लिए में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, तो ए हमारा एक्सपोनेंशियल यहाँ पे नहीं होगा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें सेकंड के लिए, तो यहाँ पे में क्या दिया हुआ है, ए हमारा ब्रोकन स्टिक दिया हुआ है, ठीक है। तो ए हमारा ब्रोकन स्टिक होगा, बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद बी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जियोमेट्रिक। बी हमारा जियोमेट्रिक नहीं होगा, बी हमारा क्या होता है, लॉग नॉर्मल होगा यहाँ पे। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट। देन उसके बाद ए ब्रोकन स्टिक ठीक है, बी हमारा लॉग नॉर्मल, ये भी ठीक है, और सी हमारा जियोमेट्रिक सीरीज। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी कि जो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन ए हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, तो ये हमारा फिर से इनकरेक्ट है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सीएसआईआर से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।